हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सब बढ़िया हैं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना जी। चलिए, तो आज अभी हम बात करें तो सब जगह एक ही मुद्दा छाया हुआ है, ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक बुक। और जिसको सिलेक्शन लेना है ऑथेंटिक बुक से पढ़े, है ना। तो ये जो मुद्दा है वो एक्चुअली है क्या, और ये ऑथेंटिक बुक क्या होती है, मूल पुस्तकें होती क्या है, ये इसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मुद्दा ऐसा नहीं है कि पहली बार उठा है, हमेशा ये मुद्दा आता रहता है जब भी पेपर थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है, या कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है या कम चली जाती है, या सिलेक्शन रेशो थोड़ा कम ज्यादा रहता है, तब ये मुद्दा हमेशा उठ जाता है कि मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मूल पुस्तकों की तरफ लौटना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़े। ये सारी चीजें हमेशा चर्चा में रहती है, बट कभी कभी ये क्या है, ज्यादा चर्चा में आ जाती है, जैसे अभी इस समय हो रही है। क्यों चर्चा में है ये मुद्दा, और आज का हमारा क्या है टॉपिक। तो आरपीएससी अध्यक्ष का बयान, मूल पुस्तकों से होगा सिलेक्शन, क्या और कौन सी है मूल पुस्तकें, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्यों मुद्दा उठा, तो देखिए, मुद्दा उठा जब आरपीएससी के चेयरमैन यूआर साहू जी ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी एग्जाम में 6 बच्चे पास हो रहे हैं, किसी में 3 पास हो रहे हैं, किसी में 2 पास हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सब लगे एक चर्चा का विषय बन गया है कि इसका मतलब क्या है, या तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, या पेपर इतने लेवल का टफ आ रहा है कि जो है बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या रीजन है, और इसको लेके जो चर्चाएं या अफवाहें मार्केट में चल रही थी, उसको लेकर आरपीएससी चेयरमैन श्री यूआर साहू जी का एक स्टेटमेंट आया। क्या है ये स्टेटमेंट, कि भाई उन्होंने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा, मूल किताबों को पढ़ना होगा। क्यों बोली उन्होंने बात, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो 36 या 40% नंबर भी नहीं ला पा रहे। आप सोचो कि 100 में से, तो इनका ये स्टेटमेंट है कि जो अगर 100 में से 40 या 36 नंबर नहीं ला पा रहा है, क्या वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो ये बात तो सबके लिए लागू होनी चाहिए, जितने भी एग्जाम्स हैं। क्या जो 40% नहीं ला रहा, क्या अच्छा पटवारी बन सकता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, तो सब जगह लागू होनी चाहिए, टीचर के केस में ही क्यों, ठीक है। उसको लेके काफी मुद्दा था। आरपीएससी के स्कूल लेक्चर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम कितने हैं भाई, 40%, मिनिमम कितने आने चाहिए, 40% के कारण सीटें खाली रह रही है। आपने देखा था पॉलिटिकल में तो 6 ही बच्चों को पास किया गया था, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनका कहना है कि ब्रीफ नोट्स या प्रतियोगी बुक से परीक्षाओं को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और नो डाउट इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आजकल हर बच्चा फोकस करता है शॉर्ट नोट्स, कॉपी पेस्ट, कि मेरे इसके नोट्स मिल जाए, मार्केट से शॉर्ट नोट्स मिल जाए। शॉर्ट नोट्स खुद के होते हैं, वो बच्चा बनाता ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई शॉर्ट नोट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मूल पुस्तकें पढ़नी होगी। और मूल पुस्तकें जो है वो क्या है, यही हमारा आज का मुद्दा रहने वाला है। अब देखिए, मूल पुस्तकें क्या है। अगर क्या हम बोले कि सिर्फ एनसीईआरटी मूल पुस्तकें है, जी बिल्कुल नहीं। मूल पुस्तकें क्या है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करें कि मूल पुस्तकें क्या है। तो मूल पुस्तकें वो पुस्तकें होती है, मूल किताबें बोल लो, पुस्तकें बोल लो, ऑथेंटिक बुक्स बोल दो, जिनका सोर्स ऑथेंटिक होता है, जिनका सोर्स प्रमाणित होता है, ठीक है। आज आप मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब पॉलिटी में आपको पढ़ना है बैरेट, ठीक है, आर्टिकल पढ़ रहे हैं। अगर आप आर्टिकल बैरेट से पढ़ते हैं तो उसका सोर्स क्या है, वो ऑथेंटिक है। तो कोई भी ऐसी बुक जिसका सोर्स या जहां से वो लिखी गई है या जिससे उसका कंटेंट लिया गया है, वो प्रमाणित होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑथेंटिक बुक कहेंगे। जैसे यहां पर हम मान सकते हैं एनसीईआरटी, जैसे राजस्थान बोर्ड की बुक, और सिर्फ राजस्थान बोर्ड की नहीं, किसी भी बोर्ड की बुक, किसी भी बोर्ड की बुक। अब मान लीजिए आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ ले हैं, अब स्वतंत्रता संग्राम एमपी की बुक से भी पढ़ते हैं, ठीक है, या बिहार की बुक से भी पढ़ते हैं, तो वो भी ऑथेंटिक मानी जाएगी। या हम बोले कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, क्योंकि सरकार की है अकादमी, इसकी बुक। या हम बोले कि यहाँ पर जो भी स्कूल के लेक्चरर हैं या कॉलेज के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक, टीचर्स व प्रोफेसर्स के द्वारा लिखित बुक,
ठीक है, ये भी क्या आती है, ऑथेंटिक बुक्स में ही आती है। कारण क्या है, आरपीएससी ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई ऑथेंटिक बुक पढ़ो, ऑथेंटिक बुक पढ़ो, या हम बोल रहे हैं कि विभागीय वेबसाइट पर जो डेटा है, विभागीय वेबसाइट पर जो डेटा है, ठीक है, या जानकारी है, वो क्या है, ऑथेंटिक है। या जैसे हम बोले कि सरकार की आती है सूजस, या डीआईपीआर की कोई भी न्यूज है, ठीक है, या हम बोले पीआईबी की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कोई बुक है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये ऑथेंटिक मैटर है। क्यों बोला जा रहा है ऑथेंटिक मैटर पढ़ने के लिए, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आजकल बच्चों का ट्रेंड हो गया वन लाइनर पढ़ने का। जब वन लाइनर आप पढ़ोगे, ऑथेंटिक बुक को नहीं पढ़ोगे, किसी भी गाइड में पढ़ोगे। अब गाइड क्या होती है, समझिए, गाइड क्या होती है, ये तो हो गई मूल पुस्तकें। गाइड होती है इन मूल पुस्तकों से ही कंटेंट लेकर, या बिना मूल पुस्तकों के कंटेंट के भी डेटा लिखना, या जो बुक्स आती है मार्केट में, वो गाइड होती है। अब ऐसा नहीं कि गाइड सब बेकार होती है, कोई काम नहीं होता, वो इस अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि स्टूडेंट इतना पढ़ेगा, इससे बेटर है कि उसे सीधा क्रिस्प मटेरियल मिल जाए। लेकिन अगर किसी गाइड का भी सोर्स ऑथेंटिक है, इट मीन्स वो ऑथेंटिक। ये सब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, परीक्षा पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। क्वेश्चन जो है बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है भैया ऑथेंटिक बुक पढ़ लो। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, तो वो गाइड को मान्य नहीं मानते हैं, वो मानते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक को ही। तो ऑथेंटिक बुक पढ़ने से एक तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, डीप स्टडी हो जाती है, उसमें जो फैक्ट होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, जिसके बेस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्शन आपके जो सिलेक्शन है उसको इन या आउट कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बुक्स ऑथेंटिक बुक है, जिनका सोर्स प्रमाणित होता है, ऑथेंटिक होता है, वो सारी बुक आपकी ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ऑथेंटिक बुक इसलिए लगातार बोला जा रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि भाई ऑथेंटिक बुक जो होती है उसमें आपको इन डिटेल मटेरियल मिलता है, आपको वन लाइनर नहीं मिलते, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी परीक्षा का पैटर्न जो है लगातार बदलता जा रहा है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो ना, ये पढ़ लो ना, वो पढ़ लो। कुछ सब्जेक्ट की वाइज बात करें तो देखो, सब्जेक्ट में मैं बात करूं भूगोल की, अगर भूगोल की बात करें तो सविंदर सिंह वाली जो बुक है वो ऑथेंटिक बुक है। एक महेश बड़वाल वाली जो बुक है वो आप ऑथेंटिक बुक के रूप में पढ़ सकते हो, ठीक है, नो डाउट उनमें भी उन्होंने एनसीईआरटी का पूरा सार डाला हुआ है, ठीक है। या हम बोले कि के सिद्धार्थ वाली जो बुक है, के सिद्धार्थ बुक है, वो आप क्या कर सकते हो, भूगोल के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ में देखो एनसीईआरटी तो है ही, प्लस एनसीईआरटी चाहे वो ओल्ड हो, चाहे न्यू हो, चाहे राजस्थान बोर्ड की बुक हो, ये तो हमें पढ़नी ही है। अगर हम बात करें, ये तो इंडिया वाली बात हो गई और वर्ल्ड वाली, अगर हम राजस्थान की बात कर ले यहाँ पर कि राजस्थान भूगोल में, तो भैया दो ही चीजें पढ़ लो, एक तो आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, या फिर एक आप यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक आती है, ठीक है, वो पढ़ लोगे तो अपना काम चल जाएगा। साथ ही जो है यहाँ पर आप एटलस जो है वो जरूर देखना है, तो आपको भूगोल के लिए एटलस जरूर देखना है। तो ये 3-4 राइटर हैं, इनकी बुक पढ़ लोगे तो अपना काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्य व्यवस्था की, किसकी, राज्य व्यवस्था, हम दोनों राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इंडिया की भी और राजस्थान की भी। तो देखो राज्य व्यवस्था में जब भी बात आती है सबके मुंह पर एक ही नाम आता है, एम लक्ष्मीकांत। बट एम लक्ष्मीकांत को जो है ऑथेंटिक बुक कंसीडर नहीं किया जाता, सम ऑफ हाउ, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ जरूर पढ़ना है बेरेट, बेरेट, जितने भी आर्टिकल है, जितने भी अनुच्छेद है, उनसे रिलेटेड डेटा, वो सारा आपको बेरेट से ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा आरएस के प्री पेपर में एक बार आर्टिकल 78 पूछ लिया था और वो कहीं बुक्स में मिला ही नहीं था, क्योंकि एज इट इज भाषा बेरेट की उठा के उन्होंने दे दी थी। तो बेरेट नो डाउट आपको पढ़ना ही है। साथ में इसमें आपको क्या पढ़ना है, डीडी बसु की बुक पढ़ सकते हो, डीडी बसु की जो बुक है वो भी इसके लिए बहुत अच्छी बुक है। आप सुभाष कश्यप की बुक पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी बुक है। इसके अलावा आप 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो।
और देखो इन सारा का जो मटेरियल है वो आपको कहीं ना कहीं एम लक्ष्मीकांत में मिलता है। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत को आप सामान्य भाषा के रूप में प्रिफर कर सकते हो, बट बैरेट को रेफरेंस लेते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इनकी विभागीय वेबसाइट जरूर देखनी है। राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति के लिए एक बार जो है आपको इसकी विभागीय वेबसाइट पे देख लो कौन कौन राष्ट्रपति हुए, क्या क्या फैक्ट है। उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हो, ठीक है, आप गवर्नर्स पढ़ रहे हो तो सीधे उनके देख लो। आप उनके जो लॉज वगैरह पढ़ते हैं या जो संस्थाएं पढ़ते हैं, संस्थाएं पढ़ते हैं ना, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, ये सब, ठीक है, इनके लिए भी एक बार वेबसाइट को देख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहां से सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर हम बात कर लेते हैं इतिहास की, कि मैडम इतिहास कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास के लिए देखो बहुत सारी बुक है। जैसे मैं बोलूं विपिन चंद्रा की, तो विपिन चंद्रा की एक अच्छी बुक आती है। विपिन चंद्रा जो है मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम बोले एंशियंट के लिए तो एंशियंट के लिए रामचरण शर्मा की एक बुक आती है, रामचरण शर्मा की बुक है एंशियंट हिस्ट्री के लिए, वो आप प्रेफर कर सकते हो। मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की जो बुक है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी एक अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ सकते हो, प्रिफर कर सकते हो। यहाँ पर एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। ठीक है, और आपको राजस्थान बोर्ड की बुक तो पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इतिहास में, राजस्थान के इतिहास के लिए व कला संस्कृति के लिए, तो यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जैन और माली वाली पुस्तक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक आप पढ़ सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की श्री जैन और माली वाली जो पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा यहाँ पर 7 टू लेके 9 तक की जो एनसीईआरटी है, राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसमें भी कला व संस्कृति बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो भी आप प्रिफर कर सकते हो यहाँ के लिए। ठीक है, कई जो है संस्कृति वाला पार्ट जो है वो सुजस से भी कवर हो जाता है, जैसे मेले वगैरह जो भी आयोजित होते हैं वो यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। फिर हम बात कर ले विज्ञान की, तो विज्ञान में देखो 9 से लेके 12 तक, 9 टू 12 तक की आप राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ लो, आरबीएससी की या एनसीईआरटी की पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा। और अगर फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम भी आप, लूसेंट भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम की बुक भी बहुत अच्छी आती है, वो भी आप प्रिफर कर सकते हो। ये सब क्या है, आपकी ऑथेंटिक बुक्स है जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान या इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में देखो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र के, मांग पूर्ति, आपका गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, जीडीपी, राष्ट्रीय आय, ये सब जो है ना, इसके लिए आप 11th और 12th की जो है राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो डेटाबेस है, फैक्चुअल पार्ट है, ठीक है, फैक्चुअल पार्ट है, वो आप किससे पढ़ोगे, तो भैया वो इकोनॉमिक इको सर्वे से पढ़ोगे, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो राजस्थान का हो, इससे आपको कंप्लीट करना है। साथ ही आपको यहाँ पर बजट जरूर पढ़ना है, ठीक है, तो बजट आप यहाँ से पढ़ ले। साथ ही आपको सूजस जो है वो रेगुलरली यहाँ देखनी है, प्लस करंट अफेयर से इसको जोड़ते हुए चलना। तो अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका एक भी इकोनॉमिक्स से बाहर नहीं जाएगा, इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के भी सिर्फ आपको वो टॉपिक ही पढ़ने हैं जो सिलेबस में हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का तो नो डाउट पूरा पढ़ना है, इंडिया का सिर्फ इको सर्वे वही पढ़ना है जो आपके काम का है। ठीक है जी, तो इतना पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करें विज्ञान की, ठीक है, तो विज्ञान में देखो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको 9 टू 12 तक की जो एनसीईआरटी है प्लस राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए सफिशिएंट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और नो डाउट देखो अब करंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो करंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करंट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक तो और क्लासेस देख लो, कोई भी क्लासेस देख लो, वहां पर आपको कंटेंट मिल जाता है। मैं भी डेली करंट, मंथली करंट करवाती हूँ, उससे आप कवर कर सकते हो, या फिर आप सूजस से कवर कर सकते हो, या फिर बोले अगर इन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में तो मूमल भी एक ऑथेंटिक सोर्स है, या फिर अगर हम बोले क्रोनोलॉजी
तो ये भी आप कवर कर सकते हो। ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी है, लगभग सभी सब्जेक्ट के ऑथेंटिक बुक्स की हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो आपको देखो ऑथेंटिक बुक पढ़ने से क्या फायदा होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होता, और जो इंपॉर्टेंट चीजें है, जनरली होता क्या है गाइड्स में जो चीजें बार बार पूछी जाती है उनको लिखा जाता है, जो नहीं पूछी गई है नहीं लिखा गया है। अब अगर पूछ लिया जाए तो फिर क्या करोगे? तो वैसे कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई हमें रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ऐसी स्थिति में ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने का बेटर सोर्स है। और अगर आप RS, URO या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ऑथेंटिक बुक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती है, एटलीस्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए। तो ऑथेंटिक बुक्स वो बुक होती है जिनमें सारा जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होता है। और नो डाउट आजकल मार्केट में जो है एक ट्रेंड सा चल गया है कि टीचर ही सारी मेहनत कर लेते हैं, बच्चों को रेडी टू यूज होता है कि भैया हमने तो परोस दिया, तुम खा लो सब, उसको हम क्या है पढ़ लेते हैं। उनके शॉर्ट नोट्स भी हम उनके टीचर्स के लेते हैं। गाइड में क्या होता है टीचर खुद भी, लेकिन कई बार उनके फैक्ट गलत हो जाता है, कई बार कुछ अगर कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं तो वहां पर उसे ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो आई होप पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। सारी ऑथेंटिक बुक मैंने आपको बता दी है, तो इनको एक बार रेफर करें, इतने ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं बता दूं कि जितनी भी ऑथेंटिक बुक है इनकी भाषा बहुत ही सहज होती है, आसान होती है, क्लिष्ट भाषा नहीं होती है, बहुत फैक्चुअल पार्ट होता है, एकदम आप पढ़ेंगे तो फ्लो में और लेमन लैंग्वेज में आसानी से कवर कर सकते हो। तो आज की चर्चा जो थी हमारी ऑथेंटिक बुक्स पर थी, और ऑथेंटिक बुक को नो डाउट रेफर करना ही चाहिए, स्पेशली अगर आप एक अच्छे स्तर का एग्जाम कोई भी दे रहे हैं इन दैट केस। अदरवाइज आप देख ही रहे हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे BDO हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, कट ऑफ का जो हाल है और जो कंपटीशन लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें लौटना होगा पूर्व की ओर, यानी मूल किताबों से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। पहले के बच्चे मूल किताबों से ही पढ़ते थे, पहले हमारे जमाने में इतनी बुक्स ही नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, टीचर के नोट्स ही पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज के नोट्स ही पढ़ते थे। लेकिन आजकल वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तो उनको हमें फिर से रिवाइज करना होगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे एक और किसी डिस्कशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।